जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे 10 प्रश्नावली 10.2। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। 10.2 के 6 सवाल तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि 7वां क्या कर रहा है कि दो सेकेंडरी त्वरित उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक केंद्र के बीच दो वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या हो, एक। दो वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या हो, एक। उसको बोलते हैं सहकेंद्री त्वरित। सहकेंद्री त्वरित, सहकेंद्री मतलब जिसका अंदर केंद्र बिंदु एक, उसको बोलते हैं सहकेंद्री। वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। ये लो सो। और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेमी। ये लो सा। और वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। छोटे वृत्त को क्या करती हो रे? स्पर्श। इस जीवा की लंबाई ज्ञात नहीं, एक भी इसकी लंबाई ज्ञात नहीं। ये इस बिंदु पी पर क्या कर रही है? ये स्पर्श कर रही है। इसकी लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देख लो। चलो मैं इस पर डाल दी। एक कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री। या स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कितने डिग्री का बनती है? 90 डिग्री। और ये त्रिज्या का मान 3 सेमी है। अगर मैं इसका एपी का मान निकाल दूँ और पीबी का मान निकल जाएगा ही निकल जाएगा। इसको ऐसे भी कहा सकते हो। अगर मैं इस त्रिभुज से, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इसका 5 सेमी मान है। अब ये बड़ी वाली का कितना सेमी हो गया? 5 सेमी हो गया। और ये छोटी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेमी होगी। ये अपन दे रखे है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मैं किसका मान निकालूं? एपी का मान निकालूं। किसका मान निकालूं? एपी का। दिया होता नहीं लिखो। एपी बराबर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कौन सा त्रिभुज है? एपीओ त्रिभुज एपीओ के अंदर ये 90 डिग्री से भुजा होती है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हमारे सामने? 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान हमारे पास में नहीं है तो एपी का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर एपी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 इधर आने पर माइनस की 25 माइनस 9 बराबर एपी का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 16 बराबर एपी का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट। एपी बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेमी आ जाएगा। कितना सेमी आ जाएगा? 4 सेमी। और मैं एपी बराबर मैं लिख सकता हूँ एपी जीवा। एपी क्या है? जीवा है। तो जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा पे हाँ, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई किस है? एफ बी बराबर ये पूरी, ये जीवा है। अगर ये आरो पार चले जाए तो ये छेदक रेखा बन जाती है। एफ बी बराबर मैं लिख सकता हूँ एफ पी प्लस पी बी। एफ पी प्लस पी बी। एफ पी का हमारे पास में 4 सेमी आ गए। इसी प्रकार इसका मान क्या बना देगा? 4 सेमी, क्योंकि पी बी ओ ए एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री से भुजा होती है कर्ण और ये होता है लंब, ये क्या? आधार। तो मैं एफ बी बराबर जीवा की आ जाएगी एफ पी का मान 4 सेमी, 4 सेमी प्लस पी बी का मान भी कितना आएगा? 4 सेमी। तो इसका मान कितना आ जाएगा? ए बी का मान 4 4 8 सेमी। ये समझ आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट मारिए। अगला सवाल देखेंगे इसी में। 8वां सवाल है एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के परिगत क्या है? वृत्त के परिगत वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वो वृत्त है कि परिगत, परिगत मतलब बाहर है। वृत्त के परिगत मतलब बाहर। एक तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये देखो। उसके बाद के अंदर ये सा, इन बाद के अंदर ये सा और ये छेदक रेखा मान रही है अब ये एक परिगत बन गया चतुर्भुज। एक वृत्त की परिगत ए बी सी डी की क्या है? ये ए, ये बी और ये सी और ये क्या है? डी। इसका बिंदु केंद्र बिंदु ओ है, कोई दिक्कत नहीं। और इस केंद्र में दे रखा है यहाँ बिंदु एस, पी क्यू आर एस। क्या दे रखा है? दिया है। हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न देख ले 8वां। कहे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है जो क्या आकृति के अंदर दर्शाया गया। दिया है, हम लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त,
ओ केंद्र वाला एक वृत्त के परिगत ओ केंद्र वाला एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। ए बी सी डी क्या खींचा गया है? एक चतुर्भुज खींचा गया है। और हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब लिखेंगे उत्पत्ति क्या है? देखो उत्पत्ति के अंदर ये देखिए एपी प्लस ए एस के बारे में आप क्या करेंगे साथियों? एपी प्लस ए एस क्या हम परिमेय पट्टी 10.2 का यदि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो एपी बराबर क्या आएगा? ए एस आएगा। एपी बराबर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। एपी बराबर ए एस कौन से परिमेय के द्वारा? 10.2 क्या कहती है कि यदि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। ये हमने पढ़ा है। इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो पीपी प्लस किसके बराबर आएगा? बीक्यू के बराबर आएगा। पीपी प्लस पीपी बराबर बीक्यू है। ये भी समीकरण नंबर 2 परिमेय 10.2 बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसी प्रकार ये देखो QC बराबर RC। ये समीकरण नंबर दे दी परिमेय 10.2। या हमें ये सिद्ध जोड़ना है कि AB प्लस CD होना चाहिए। इस भुजा का मान इस भुजा के अंदर इधर रखेंगे, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। QC बराबर क्या आ गया? RC आ गया। इसी प्रकार DR बराबर क्या आ जाएगा? RD बराबर DS आ जाएगा। DS RC किधर है? इधर है। तो RC के अंदर ये रखना है DR बराबर DS। ये कौन सी परिमेय कह रही है? 10.2 परिमेय कह रही है। ये समीकरण नंबर होंगे 4। अब हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? देखो एपी इधर वाला इधर से जोड़ देंगे। एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी प्लस डीएस। ये समझ में आ गई? इधर वाला इधर से जोड़ दिया, इधर वाला इधर से जोड़ दिया। अब देखो एपी प्लस पीबी क्या है? एबी। क्योंकि हम जानते हैं कि एपी बराबर एपी प्लस पीबी। देख लो ये है नहीं है, इसका मान मैं रख सकता हूँ। इस दोनों का नाम एबी। समझ में आ गई? आरसी प्लस डीआर क्या बन गया? डीसी या सीडी बोल सकते हैं। डीसी बोल सकते सीडी। ऐसे देखो एएस कटा ये भी, इसके साथ डीएस है क्या? यहाँ डीएस एएस प्लस डीएस क्या बन गया? एएस मतलब एडी बन गया। इसी प्रकार बीक्यू प्लस क्यूएस क्या बन गया? एक बीसी। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार 11वां सवाल है। 11वां क्या है वो देखिए। इसके बाद में 9 करा दूं। 11वां देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज को क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। केवल यहाँ ये सिद्ध केवल चेंज करना है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज कंडीशन हम जानते हैं कि समूह भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समूह भुजा मतलब AB बराबर BC है और AD बराबर BC। ये कंडीशन होती है समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण बराबर होते हैं। और हमें सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज मतलब आमने सामने भुजाएं समान करनी है। मतलब हमें AB बराबर DC बराबर SC बराबर AD बराबर BC चारों भुजाएं क्या करनी है? सिद्ध करती हैं। तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ये हमें सिद्ध करना है।
सेम टू सेम ये लिखेंगे। उसके बाद के अंदर में यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी, ए बी किसके बराबर है, डी सी की। तो मैं ए बी के स्थान पर या डी सी डी के स्थान पर मैं ए बी रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, सेम टू सेम यहाँ तक छापना है। तो मैं ए बी बराबर क्योंकि मैं जानती हूँ कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, तो सी डी के स्थान पर मैं ए बी रख सकता हूँ। ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी, सी डी के स्थान पर मैं ए बी रख दिया। ए डी किसके बराबर है, बी सी, तो मैं ए डी के चूंकि हम जानते हैं कि ए डी किसके बराबर है, बी सी, तो ए डी के स्थान पर मैं बी सी रख सकता हूँ प्लस बी सी। ठीक है कि यहाँ देखो हमारे सामने आ गया कि ए बी प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस बी सी, ये इसके द्वारा रखा है। सेम टू सेम यही है, तो ए बी प्लस ए बी कितनी होगी, 2 ए बी बराबर बी सी प्लस बी सी कितनी होगी, 2 बी सी। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ए बी बराबर क्या आ गया है, बी सी। ए बी बराबर बी सी आ गया, और बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के, और ए बी किसके बराबर, डी सी, इसलिए चारों मुझे बराबर आ गई। ए डी बराबर ए बी किसके बराबर है, देखो ए बी डी सी के बराबर, तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर बी सी, और डी ए बी किसके बराबर है, बी सी, ये चारों मुझे। बी सी किसके बराबर है, बी सी है ए डी, ये सिद्ध हो गया नहीं हो गया। 11वां सवाल भी हो गया। ये कौन सा सवाल सिद्ध हो गया, अब 11वां हो गया। तीनों सवाल में एक साथ में करवा दिए, 2 सवाल एक सेम टू सेम। अब हम पढ़ेंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल देखो क्या कह रहा है, उसके बारे में देखिए। आकृति 10.13 के अंदर अक्स वाई और अक्स वाई डेश ओ के अंदर वाले वर्ग किसी वर्ग पर 2 समांतर स्पर्शरेखाएं हैं। कौन सी स्पर्शरेखा है, समांतर है। इसको मिटा दूंगी, स्क्रीनशॉट मार दियो, बहुत बढ़िया। नो छोटे छोटे वाले एकदम, कौन सा सवाल है, 9। 11 तो 100 नहीं, 9 है कि आकृति 10.13 देख रखी अपन, आकृति अपन दे रखी है यहाँ कर या इस टाइप की, तो जटिल बना दी, दूसरों ट्रांसफॉर्म दी गई। मान लो सही नहीं बनी तो देख एक्स वाई डेश, ये रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, क्या है इसका क्या नाम है, एक्स और वाई है, क्या है एक्स और वाई, और अपन दे रखे एक्स डैश और वाई डैश एक समान स्पर्श रेखा हो रही है, इसका एक्स डैश नाम है, इसका वाई डैश नाम है। ओ केंद्र वाला वृत्त, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा, ये समांतर है, समांतर मतलब जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करे। स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ऐसी होगी जा रही है, कैसी जा रही है, अब बिंदु हो गया सी, समझ आ गई। सी पर स्पर्श रेखा एक बी, क्या नाम है इसका, एक बी। चित्र से नहीं बना, किताब के अंदर देख लिया। स्पर्श बिंदु एक्स, स्पर्श रेखा एक्स वाई ए को एक्स वाई डैश बी को प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये कितना डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त है जिस पर, और तो लिख ले, जिस पर एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश 2 समांतर स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है, 2 समांतर स्पर्श रेखा जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और आगे देखेंगे बिंदु जो एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए बी भी है, स्पर्श रेखा ए बी जो किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, सी बिंदु पर। और तो लिखना है, सिद्ध करना, मैं लिख रहा हूं, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इतना समझ में आ गई। देखो मैं यहाँ कोण का नाम दे रहा हूँ, 1 2 3, दिख रहा है क्या, दिख रहा नहीं दिख रही, दिख रही। तो देखो एक मैं एक यहाँ बिंदु रचना और कर दी, इसको यहाँ से मिला दिया नहीं, मिलाया कि नहीं मिलाया, मिला दिया। देखो यहाँ ना 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, इतना समझ आ गई। अब देखिए ये कोण, ये 2 त्रिभुज दिख रहे,
यहाँ कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का, कितने डिग्री का आएगा 90। और ये समांतर स्पर्शरेखा है आ दोनों क्या करते हो आप सर्वांग सम सिद्ध करते हो, क्या करते हो सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भाग क्या होती है बराबर होती है, इसलिए कोण 2 बराबर किसके आ जाएगा 3 की। अब जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे तो देखिए त्रिभुज में यहाँ नाम दे दूं, कोई नाम दे दो, यहाँ पी और क्यू। त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी ए ओ, त्रिभुज उत्पत्ति केंद्र त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज ए ओ सी हम दोनों क्या करते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। हम क्या करूं सर्वांग सम, देखो सर्वांग सम सिद्ध कैसे हो, ये देखो 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है कर्ण, यहाँ भी कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने भुजा क्या है कर्ण, कर्ण तो दोनों क्या उपनिष्ठ है। और पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर ए सी है या नहीं है, पी ए बराबर ए सी, पी ए बराबर क्या दे रखी है ए सी है लिया। और ये कोण है क्या है समकोण है, तो ये कोण शेर किस नियम के द्वारा आरएचएस नियम के द्वारा भी उसके और एसएस नियम के द्वारा भी उसके। देखो एक हम लिख देंगे कोण P बराबर कोण C 90 डिग्री है, कौन सा डिग्री 90 डिग्री है। और AO बराबर ए उभयनिष्ठ। और क्या बराबर है PA बराबर AC, PA बराबर AC, PA बराबर AC क्यों है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। कौन सी परिमेय कार्य 10.2, तो RHS का नियम RHS और एसएस नियम भी लागू, भुजा नियम भी लागू। RHS नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम, त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम, PAO सर्वांग सम इश्यू होगा, देखो त्रिभुज AOC इतना समझ। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा कोण 2 किसके द्वारा बाई CPCT। और इसी प्रकार हम दो त्रिभुज हम सर्वांग सम कर देंगे, लेकिन इसी प्रकार क्या बराबर आ जाएगा कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा रे कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। इतना समझ आ गई। हमें कोण 2 और 3 से मतलब है, किस से मतलब है कोण 2 और 3 से। हम जानते हैं एक सरलरेखा है, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री आएगा 180। क्यों सरलरेख युग्म कोण है, कौन सी कोण है सरलरेखीय युग्म कोण है। इतना समझ आ गई। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है देखिए, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है। कोण 1 किसके बराबर है कोण 2 की। हमें कोण 1 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है कि हमें कोण AOC सिद्ध करना है, कोण AOB सिद्ध करना है। कोण 1 का मान किसके बराबर है कोण 2 की, तो कोण 1 के स्थान पर मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 का 2 है। कोण 3 में यूज जरूरत है। कोण 4 किसके बराबर कोण 3 की, कोण 3 कोण 4 के स्थान पर कोण 3 बराबर 180। कोण 2 2 कितने कोण 2 होगी कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण कितने 3 कोण बराबर 180 डिग्री। दो बाहर ले लेंगे, प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये दो गुणा के अंदर दे जाने पर भाग के अंदर भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। कोण 2 प्लस 3 किसका नाम है कोण AOB बराबर आ गया 90 डिग्री। हमें यही तो सिद्ध करना था, हमें ये क्या करना था सिद्ध करना था। इतना समझ में आए कि नहीं। आंदोलन के बीच में एक रचना कर दिया, AOC एक रचना कौन सी और त्रिभुज क्या कर दिया सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो ये क्या आ जाएंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर कितना डिग्री होता है 180। ये देखिए और कोण दोनों सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, कोण 1 2 किसके बराबर आ जाएंगे 2 के, कोण 3 और इसी प्रकार के दो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा 4, कोण 4 के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं, कोण 2 के 1 के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, 2 कॉम लेते हैं उसके अंदर बट्टा के अंदर भेज दिया। इसी प्रकार एक 13वां सवाल है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बनती है संपर्क को। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल देखिए 10 और 13 करवा दूं और 12 तो एक वीडियो अलग बनाया जाएगा। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का स्पर्श बिंदु मिलाने वाले रेखा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या बनता है संपर्क कोण बनाता है। कितनी डिग्री बनाना चाहिए संपर्क। इसका स्क्रीनशॉट मार लियो। प्रश्न नंबर 10
सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, मान लो ये एक वृत्त, ये क्या है वृत्त, किसी बाह्य बिंदु ओ मान लो P बाह्य बिंदु, इतना समझ में आ गई कि बाह्य बिंदु पर से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एट नाउ ए, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का, मान लो ये इसका बीच का कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु मान लो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र बिंदु O, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, ये केंद्र पर आंतरिक कर रही है स्पर्श बिंदु का संपर्क होता है, संपर्क मतलब 180 डिग्री एट नाउ बी, इतना समझ में आ गई। देखो दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर PA व PP दो स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है और केंद्र पर मिलती है, केंद्र और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखो, इस कोण का मान में कितना डिग्री सिद्ध करना है 180 डिग्री सिद्ध करना है। संपर्क का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 180 डिग्री, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 180 डिग्री, उसको बोलते हैं संपर्क कोण। कोण P प्लस कोण O का बराबर कितना डिग्री सिद्ध करना है हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है, इतना समझ में आ गई। देखो ये एक चतुर्भुज बना है, उत्पत्ति के अंदर लिख, उत्पत्ति के अंदर PAPBO, APBO ये क्या बन रहा है चतुर्भुज, क्या बना है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अंत कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360। कोण A और कोण B को हमें पता है, क्योंकि कोण A बराबर और कोण B बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है लंब होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है लंब होती है 10.1 मिलीमीटर, सीधे लिख लो 10.1 पर मिनट। कोण A का मान कोण P प्लस कोण O, कोण A का मान कितना डिग्री 90 डिग्री प्लस कोण B का मान भी कितना डिग्री 90 डिग्री बराबर 360, 90 कितनी होगी 180, कोण P प्लस कोण O 180 बराबर 360, ये प्लस का 180 इधर जाने पर माइनस P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री बराबर आ जाएंगे 180 डिग्री, इतना समझ में आ गई। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण PO प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री आना चाहिए 180, ये तो बहुत सरल सवाल, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है लंब होती है और P और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, त्रिभुज हो तो त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं यहाँ दो भुज, एक ये भुजा होगी एक ये भुजा होगी, समझ में आ गई। इसी प्रकार 13वां सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13वां है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण आंतरित करती हो, केंद्र पर कितना डिग्री कोण आंतरित करती हो संपर्क कोण। देखिए तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की, प्रश्न नंबर है 13 का वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज सा एक चतुर्भुज है, अरे वीडियो बंद नहीं हो जाओ, और इसके परिगत आमने सामने की भुजाएं, मान लो A B C D दे दिए, इतना समझ में आ गई। A B C D वृत्त के परिगत मतलब चतुर्भुज कहाँ बनेगा बाहर बनेगा, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, मान लो ये कोण और ये कोण आमने सामने की भुजाएं, यही तो है, कितना डिग्री कोण बनाएगी संपर्क कोण बनाएगी, केंद्र पर संपर्क कोण आंतरित करती हो, केंद्र पर कितना डिग्री कोण आंतरित करती हो ये संपर्क कोण। देखो हम लिखेंगे दिया है ये वृत्त के परिगत रचना कर देंगे, क्या करेंगे रचना, यहाँ नाम दे दूं मैं P Q R और S, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को इस बिंदु से,
मिलाया, को केंद्र बिंदु ओ से मिलाया, ओ से मिलाया, दिया था नहीं लिखना, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध करना है कि ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री है 180 डिग्री। मतलब आमने सामने भुजाएं कितनी डिग्री कोण बनाती है 180। मैं यहाँ कोण का नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वो सेम टू सेम पार करें 10 करें 9। उसी प्रकार त्रिभुज ले लूँ, मैं किसी त्रिभुज ले लूँ, 2 त्रिभुज ले लूँ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहा हूँ। त्रिभुज यहाँ केंद्र बिंदु और केंद्र बिंदु क्या है ओ, त्रिभुज ए ओ एस व त्रिभुज ए ओ पी आंदोलन में क्लिक करते हुए सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ कितनी डिग्री बना रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी कितनी डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। ये कोण क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ, ए ओ बराबर ए ओ क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोण एस बराबर कोण पी बराबर क्यों है 10.1 प्रमेय के द्वारा, 10.1 प्रमेय के द्वारा। और ए एस बराबर एक पी है क्योंकि प्रमेय 10.2। कौन सा नियम हो जाएगा आर एच एस नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि कोण 8 बराबर कोण 1, कोण 8 बराबर कोण 1। इसी प्रकार ये दो त्रिभुज आ जाएंगे, किसके द्वारा हो जाएंगे ये आर एच एस नियम से त्रिभुज ए ओ एस सर्वांग त्रिभुज ए ओ पी, ये हो गया कोण 1 बराबर कोण 8। इसी प्रकार बाई सी पी सी टी, इसी प्रकार में यहाँ दो त्रिभुज सर्वांग होगा तो कोण 2 बराबर कोण 3 आ जाएगा, कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा कोण 4। इसी प्रकार दो त्रिभुज नहीं तो कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 5 किसके बराबर आ जाएगा कोण 6 के, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 6 किसके बराबर आ जाएगा कोण 7 के, कोण 6 बराबर कोण 7। ये समझ आई कि नहीं आई, ये मतलब आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों, मतलब त्रिभुज सर्वांग सूचित करेंगे। हम जानते हैं कि केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बनाएगा 180, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। क्यों कि केंद्र संपूर्ण कोण का मान कितनी डिग्री होता है 360। कोण 1 किसके बराबर, हमें किस किस का कोण का मतलब है कोण 1 2 का, कोण 5 और 6 को, कोण 1 की जरूरत है तो है, कोण 2 किसके बराबर है देखिए कोण 2 की मतलब है या नहीं, कोण 2 मतलब है कोण 3 किसके बराबर है कोण 3 किसके बराबर है कोण 2 के, कोण 4 किसके बराबर है कोण 5 की, ये भी बराबर है। कोण 3 किसके बराबर है कोण 2 की और कोण 4 किसके बराबर है कोण 5 की। ये देखो कोण 3 किसके बराबर, कोण 3 के स्थान पर मैं रख सकता हूँ कोण 2 तो है, कोण 2 के स्थान पर कोण 3, कोण 4 के स्थान पर कोण 5, कोण 5 का 5 है, कोण 6 का 6 है, कोण 7 किसके बराबर कोण 6 के, कोण 8 किसके बराबर कोण 1 के बराबर 360। ये देखो एक रे कितने हो जाएंगे 2 1 और 2 2 कितने हो जाएंगे 2 कोण 2, कोण 5 प्लस कोण 5 कितने हो जाएंगे 2 कोण 5 और कोण 6 कितने हो जाएंगे कोण 2 कोण 6 बराबर 360 और 2 बाहर ले लेंगे पीछे बच जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 360। ये दो गुणा के अंदर इधर जाने पर भाग के अंदर तो कितना आ जाएगा 180। कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6 किसका नाम है कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया 180 दोनों कोण का मान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, केवल 12 सवाल बचा है। ये इसका वीडियो केवल इस वीडियो के अंदर अलग वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो शेयर करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।